माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी। अध्यक्षा महोदया, ये मामला मेरे विभाग का नहीं है, आतिशी जी के विभाग का है, इसलिए मैंने अपना नाम स्पीकर पे नहीं दिया हुआ था। मगर जब मैंने संजीव झा जी को सुना, मुझे लगा मुझे भी एक विधायक के तौर पे अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस विषय की तैयारी नहीं की तो बहुत ज़्यादा तकनीकी बात मुझे नहीं समझ में आई। मगर एक तकनीकी बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि अफसरों को ये कहा गया है कि आप फाइल पे कुछ भी उल जुलूल लिखिए, कोई भी कुतर्क डालिए, सरकार की पॉलिसी को रोकिए। और अफसरों को ऐसे कुतर्क फाइल में लिखते हुए ना तो शर्म आती है, ना उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कल को आप फाइल पे अपनी कलम से जो बकवास लिख रहे हैं उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। आप क्रिमिनल काम कर रहे हैं भाई। आप अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र नहीं लिख रहे हैं जिसमें आप जो चाहे लिख दें। आप एक सरकारी फाइल पे अपने दस्तखत से एक आईएएस अफसर लिख रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ है कि तुम जो कुतर्क लिखना है लिखो, इस फाइल पे तुम्हारा कुछ होगा नहीं। वरना हिम्मत है किसी आईएएस अफसर की कि वो फाइल पे लिख रहा है क्योंकि सीसीटीवी बसों में लग गए हैं तो आपको बस मार्शल की जरूरत नहीं है। ये तो कोरी बकवास है भाई। सीसीटीवी तो आपके एलजी हाउस में भी बहुत सारे लगे हुए हैं, आप क्यों इतनी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं? छोड़िए आप अपनी सिक्योरिटी। मैं एलजी साहब को इस सदन की तरफ से एक मंत्री होने के नाते कह रहा हूं, आपके यहां बहुत सारे सीसीटीवी लगे, मैंने देखे। और लगवाने हैं तो बता दीजिए आतिशी जी, और लगवा देंगी। आप अपनी सिक्योरिटी छोड़ दीजिए। कब छोड़ेंगे बताइए? छोड़ेंगे? और जिस अफसर ने लिखा है इस फाइल पे, वो अफसर भी एक पुलिस वाला लेके घूमता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो क्यों लेके घूम रहा है? सीएस खुद अफसर लेके घूमते हैं, पुलिस के अफसर लेके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? वो भी छोड़ दें भाई। जहां वो रहते हैं वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, जहां वो जिस सचिवालय में काम करते हैं वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, दिल्ली की हर सड़क पे सीसीटीवी लगा हुआ है। आप भी अपनी सिक्योरिटी छोड़िए। ये कुतर्क कोई कैसे दे सकता है कि क्योंकि बस में सीसीटीवी लगा हुआ है तो बस मार्शल की जरूरत नहीं? मैं हैरान हूं। सिर्फ और सिर्फ ये कुतर्क इस फाइल में नहीं दिए गए अध्यक्षा महोदय। हर फाइल में, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइल हो जहां पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाल दिया गया, ओपीडी के अंदर बेचारे गरीबों के बच्चे ओपीडी कार्ड बनाते थे, एक फैसला किया गया, सारे ओपीडी के जो बैठने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर है उन सबको निकाल दिया गया। एक फैसला दिया, जो फरिश्ते स्कीम थी उसका पैसा सरकार की तरफ से रोक दिया गया। एक फैसला दिया, जल बोर्ड की जितनी पेमेंट थी, जितने ठेकेदारों की सारी पेमेंट रोक रखी है। जगह जगह जो है सीवर की, पानी की परेशानी हो रही है। सारे फैसले अफसरों के कुतर्क द्वारा दिए जा रहे हैं। और ये अफसर कुतर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शय है कि आप निहायत बकवास फाइल पे लिखें, कुतर्क लिखें, उन कुतर्कों के ऊपर हम सारी की सारे काम जो है दिल्ली सरकार के रोक देंगे। अब ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर बड़े भोले भाले, हालांकि इनको इतना भोला भाला होने का हक नहीं है। ये इतने भोले भाले हैं कि इनको अभी तक यही समझ में नहीं आया कि इनकी नौकरी कैसे गई। इनको गुमराही किया जा रहा है। भैया आप ये बात डिसाइड करिए, समझिए। जिन अफसरों ने आपको नौकरी से निकाला वो अफसर एलजी साहब के आंख के तारे हैं। ये मैं पूरे विश्वास से और पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूं। क्यों? जिस ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने इन गरीबों को निकाला, उस ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को एलजी साहब ने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी बना लिया सबके सामने। तो एलजी के आंख के तारे हुए ना, ब्लू आइड बॉय हुए।
दूसरे अफसर रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अश्विनी कुमार, उनको भी एलजी जो है अपने साथ रखते हैं। उनके बारे में कई शिकायतें हुई, उनको भी हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो जो अफसर दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा अटका रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हो एसी वर्मा जी, चाहे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हो अश्विनी कुमार, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हो कुंद्रा, आशीष कुंद्रा, क्या एलजी साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है कि तुमने 10,000 बच्चे निकाल दिए, तुम्हारे ऊपर एक कार्रवाई की जाएगी? अब संसद के चुनाव है, सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनके इलाकों में हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। क्यों नहीं जाते? आपको जाना चाहिए सांसदों के पास। अपने सांसदों को आप कहिए कि आप हमारे साथ एलजी साहब के घर चलिए और इन अफसरों को नौकरी से हटाइए। क्यों नहीं हटाएंगे? एलजी साहब हटाएंगे। भाई, या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं। अगर आपके साथ हैं तो लेके जाओ उनको एलजी साहब के घर और बोलो भाई इन अफसरों को हटाया जाए, इन्होंने हमारे को नौकरी से हटाया। और अगर वो सांसद आनाकानी कर रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वो अफसर, ये सारे मिले हुए। और हमें जब कहो हम तब चलने के लिए तैयार है एलजी साहब के। हम तो उससे आगे की बात करेंगे कि ना सिर्फ इनको निकाला जाए, इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, इनको जेल में भेजा जाए। भाई, आप ऐसा कुतर्क लेके कैसे निकाल सकते हो हजारों बच्चों को? तो ये बात जो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अब समझनी पड़ेगी। इतना भोला भाला रह के जो है देश में आप नहीं चला पाओगे। आप इसको तय करो, या तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है या दिल्ली सरकार आपके साथ है, और तय कराओ। ये गोलमोल करने के चक्कर में सारे गेस्ट टीचर जो थे वो आउट हो गए, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ कौन है और कौन उनके खिलाफ है। एलजी साहब उनको गोलमोल करते रहे। हमने विधानसभा के अंदर कई बार रेजोल्यूशन पास किए, उसके बावजूद जो है उनको नहीं रखा गया, ना उनको नंबर दिए गए। इनको ये कह के बेवकूफ़ बनाया गया कि आप सबको होमगार्ड की तरह से जो है ले लेंगे। और जब होमगार्ड की भर्ती निकाली है तो उसके अंदर जो है इनको कोई तरजीह नहीं दी गई है। मात्र मुझे लग रहा है छोटा सा 5 नंबर इनको दे दिए गए, उससे इनका कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, उसमें क्वालिफिकेशन डाल दी गई है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को गुमराह किया गया, इनको बेचारों को बेरोजगार किया गया और इनको फिर वहां पे धरने पे बिठा दिया गया। नहीं भाई, तुम जो सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ के धरना दो। और बेचारे देते भी रहे, बट उससे होगा क्या? जहां पे पावर है आपको उसके ऊपर जो है दबाव डालना पड़ेगा। ये आपने मुझे मौका दिया अध्यक्षा महोदया, मैं तैयारी से नहीं आया था, बट मेरा बड़ा मन था कि मैं इस बात पे अपनी बात रखूं। आपने मुझे मौका दिया और आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज इस कुर्सी पे। आपको बहुत बहुत बधाई।